हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? फटाफट से आप लोग बताएं कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास है जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं आप लोग को मालूम है? आज हम लोग फिर समांतर माध्य की बात करने वाले हैं। जरा सुन लीजिए थोड़ी सी मेरी बात। आज हम लोग का जो कि पढ़ाई हो रहा है क्लास 10th की पढ़ाई हो रही है, जिसमें हम लोग मैथ की जानकारी लेने वाले हैं। मैथ में और मैथ में कौन सा चैप्टर है सर? तो चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जिसको एस्थेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। एक्सरसाइज ये हो गया आपका 14। इसमें क्या क्या चीज मुख्य रूप से पढ़नी होती है? तो मेरी बात माने तो माध्य, माध्यक और बहुलक, सभी लोग का मानना यही है। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये कहाँ पर पढ़ाई हो रही है? आपके प्यारा सा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जियो शॉर्ट गाइड ऑनलाइन क्लासेस। क्या नाम है? गाइड ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल आप लोग शानदार तरीका से पढ़ रहे हैं। और इसमें एक चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चले, वो क्या चली है? टारगेट बैच, जो कि गाइड ऑनलाइन क्लासेस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें 1 रुपया बिना दिए एक एक स्टेप चीज को समझना है। क्या सर इसमें खाली लेक्चर मिलेगा? बिल्कुल नहीं सर। आप लोग को बता दे प्यारे लाडो, इसमें आपको लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट का क्वेश्चन मिलेगा, आप सोल्व करके अपने से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पूरे क्रैश कोर्स मिलेगा मैथ का, मतलब कि ऑलरेडी पूरा रिवीजन मिलेगा, वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा, पूरे गेस क्वेश्चन मिलेगा, एकदम शॉर्ट नोट्स मिलेगा, पूरी चीज मिलेगा आपको। पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म किया जाएगा। यानी हर चीज की बात करें तो आपको टारगेट बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है इस साल। ठीक है। तो इस बार अगर आपका भी सपना है सर 400 प्लस लाना, 400 प्लस लाना, 300 प्लस लाना और टॉपर बनना और मैथ में 100/100 लाना, तो आप मेरे प्यारे चैनल गाइड ऑनलाइन क्लासेस में टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें कौन सर आपको पढ़ाने वाले हैं? तो बिल्कुल रामनिवास सर आपके लिए तैयार है हमेशा और तैयार रहेंगे। ठीक है। तो आज का जो क्लास है हम लोग माध्यक की चर्चा करने वाले हैं। क्या बात है बाबुआ? माध्यक की। मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने माध्यक की बात की है। माध्य में क्या है बाबुआ? तो एक इसमें 2-3 तरीके से बनाया जाता है। माध्य निकालने का प्रक्रिया है, जिसमें फर्स्ट मेथड था क्या जी? हम लोग कल प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं वो चर्चा किए थे और बनाए थे। उस पर कुछ सवाल भी दिए थे। तो हमें आशा है कि आप लोग जो सवाल दिया गया था उसका हल करके आप लोग लाए होंगे। क्या आप लोग लाए हैं? यस सर। क्या आंसर आया है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कई सारे छात्र अपना अपना आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, उसका सलूशन आप लोग को हो सकता है तो आपको मिल जाएगा। उसका सलूशन यहाँ पे अब नहीं कराया जाएगा। आगे की बात करते हैं विधि की। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ सारे सवाल एक्सरसाइज के। ठीक है, मैं ऐसे दे देता हूँ क्योंकि थ्योरी में हम अपने आप से सवाल लेते हैं, अपना सवाल लेते हैं कुछ सेट करके। ठीक है, उस अनुसार से आप लोग अपना बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद तो एक्सरसाइज बनाया जाएगा ही, है कि नहीं? बिल्कुल। मैं हमेशा छोटा छोटा आसान करके देता हूँ जिससे कि बच्चों को आसान लगे, फिर आगे जब बनाए वो तो भारी ना लगे या कठिनाई ना हो। तो आज हम लोग सीखे, तो आज कौन सा विधि सीखने वाले हैं? फटाफट से आप लोग प्यारे कमेंट करेंगे जल्दी से। आप लोग बताएंगे आज कौन सा विधि सीखने वाले हैं? तो आज जो सीखने वाले हैं वो है लघुरीति विधि। क्या बोलते हैं जी? लघुरीति विधि से माध्य कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। हाई द जोश, जल्दी से बताएंगे प्यारे लाडो। क्या आप लोग लघुरीति विधि से माध्य निकालना तैयार है? चलिए, बिल्कुल सर, हम लघुरीति विधि से माध्य निकालने के लिए तैयार हैं। आज सीखने वाले हैं हेडिंग कीजिए। बबुआ के का हो गया रे? रुस गया? काहे हो रुस गए? क्या बोले लडुआ? लघुरीति विधि से माध्य निकालेंगे। लघुरीति विधि से समांतर माध्य। ठीक है, आज क्वेश्चन था डायरेक्ट तो इसलिए मैंने नहीं लिया, थ्योरी था इसलिए मैंने लिख लेता था पहले। वो सारी बात इसे जल्दी जल्दी समझा सकते। हम लोग लघुरीति विधि से समांतर माध्य के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार है? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार है। हम गर्दा उड़ा दे।
क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग जीओडी करेंगे? क्या आप लोग तैयार है तो जीओडी करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे? बिल्कुल। चलिए हम एक सवाल देते हैं, आप चाहे तो इसका हल पहले से कर सकते हैं। सवाल क्या है आपको दे, जैसे वर्ग अंतराल। क्या है जी? वर्ग अंतराल। ठीक है, और वर्ग अंतराल में क्या क्या आप लोग को दे रहे हैं सो देखिए। वर्ग अंतराल जैसे आसान पहले देता हूं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ज्यादा नहीं, फिर आप लोग सीख जाएंगे उसके बाद ज्यादा मिलता रहे। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है कि नहीं? बिल्कुल सर। उसके बाद बात करें हम, बारंबारता दे रहे हैं आप लोग के पास, बारंबारता। चलिए बारंबारता दे देते हैं। ठीक है, ये मैं किताब से नहीं, किसी नोट से, अपना मन से ये सवाल देता हूं। ठीक है, चलिए जैसे आपके पास आ गया यहाँ बारंबारता 2, 4, 3, 2। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं सर? अब बारंबारता का हम लोग एफ बोलते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालने का प्रयास करेंगे। ये चीज आपको एग्जाम हॉल में दिया रहेगा। उसके बाद कहा जाएगा आप लघुरीति विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो बताने वाले हैं। सिंपल हम लोग कल सीखे थे वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है, जिसको एक्स बोलते हैं। इसको आप लोग फटाफट से निकालिए तो प्यारे लाडो। ये मैंने कल ऑलरेडी अच्छे तरीके से बता दिया था। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं चलिए समझते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? ई उच्च सीमा, वाले ये उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को आप जोड़ दीजिए, अब बट्टा में 2 लगा दीजिए। तो 10 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बबुआ? 10। और 10 में जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ क्या बताए थे? तो इस 10 को और इस, सॉरी बबुआ क्या बोला रहा है, पहले निम्न सीमा बोला रहा है। उच्च सीमा 20 को और निम्न सीमा 10 को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। जब आप 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 में 2 से भाग देंगे तो 15। अब हमारे हिसाब से मानिए तो एक बात बताता हूँ, बार बार ये जोड़ना भाग देना अच्छी वाली बात नहीं है। चलो सर जी करना क्या है? देखिए ई अंतर के, ई 0 और 10 के बीच अंतर क्या आ रहा है सर जी? 10। जब अंतर 10 आ रहा है, पहला निकालिए, उसमें जोड़ते जाएंगे 10। 5 में 10 जोड़े तब 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तब 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे तब 35। डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, ये मगनिया उतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। नहीं तो आप जोड़ जोड़ के वही आंसर है। 40 और 30, 70, 70 का आधा कीजिएगा 35, 30 और 20, 50, 50 का आधा कीजिएगा 25, यानी आंसर वही आएगा। इसीलिए डायरेक्ट कीजिए। 5 निकालिए पहला, उसमें 10 जोड़ते 10। तो ये आप वर्ग चिन्ह निकालिए, यानी एफ और एक्स निकालिए। अब देखिए एक बात होता है सर, इसमें क्या क्या चीज निकालना पड़ेगा वो जानते हैं? इसमें निकालने के लिए कुछ नहीं, इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ निकालते हैं। सर जी फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर, यानी ए बराबर क्या होता है समांतर, जो लघुरीति विधि में। तो इसमें जो फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा, सिग्मा क्या बाबुआ? सिग्मा, सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ए प्लस क्या बोले? माध्य का। वो कौन सा विधि का था सर? वो प्रत्यक्ष विधि का था, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है लघुरीति विधि का, किस चीज का हो रहा है बात बबुआ? लघुरीति विधि का। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गलती कर बैठिएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, कौन से विधि में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। लघुरीति विधि से समांतर माध्य निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए बराबर, यानी समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। क्या आप लोग तैयार है? बिल्कुल सर बिल्कुल तैयार है। चलिए यहाँ कई सारे लोग डैश उस लगा करते हैं, लेकिन मेरी माने सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, ज्यादा डैश वैश लगाइए नहीं। मैं चीजों को आसान करने का काम करता हूँ, यहाँ पे गलती एग्जामिनर नहीं कर सकता, ये बात भी तय है। ठीक है, चलिए
तो हमारे हिसाब से x हम लोग निकाल लिए और f ऑलरेडी दिया हुआ यह हमको निकालना क्या होगा सर? तो निकालना अब आपको क्या बचा हुआ है जी? f निकल गया, x निकल गया। अब आपको d निकालना होगा, है कि नहीं? सर जी d कैसे निकालेंगे? इस चीज को भी मायने रखता है। डी कैसे? और डी का अर्थ क्या होता है? देखिए ए का ए में अर्थ क्या होता है? पहले सबसे बड़का ए है, इस बड़का ए को क्या बोलते हैं बबुआ? समांतर माध्य। अच्छा ये छोटका ए को क्या बोलते हैं बबुआ? तो कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। एफ को क्या बोलते हैं बबुआ? तो सर जी समांतर अथी एफ को बारंबारता। एफ को क्या बोलते हैं जी? बारंबारता। अब क्या बच गया आपके पास? डी। डी को क्या बोलते हैं जी? तो डी को हम लोग बोलते हैं पद विचलन। पद विचलन, ये चीज है सब कुछ। क्लियर है? सिग्मा एक साइन है किसी चीज को दर्शाने का। ए क्या है? समांतर माध्य। ए क्या है? छोटका ए। बड़का ए समांतर माध्य, छोटका ए कल्पित माध्य, एफ बारंबारता और डी पद विचलन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अब क्या क्या चीज मुझे निकालना होगा। पद विचलन बराबर क्या आता है? बबुआ ध्यान दीजिएगा, पद विचलन बराबर डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। पद विचलन यानी डी बराबर एक्स माइनस ए, यानी कि पद विचलन बराबर हिंदी में कहे तो वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य को घटा देंगे तो आपके पास पद विचलन निकल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझे? नहीं समझे? एक बार और नोट डाउन कर लेंगे प्यारा सा आपकी कॉपी में, हो सके तो हर चीज को नोट करने का प्रयास कीजिए। कई सारे चीजें तो लिखते हैं, कई सारी चीज नहीं लिखते हैं, उस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं जहां आपको नहीं समझ में आ रहा। तब क्या बोले? डी बराबर यानी कि पद विचलन बराबर, पद विचलन बराबर लिख सकते हैं एक्स को बोलते हैं क्या जी? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह माइनस ए को क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य बराबर वही पद विचलन, यानी पद विचलन बराबर वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित माध्य। समझ गए हैं मेरी बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गए। आप तो हिंदी में खाली वही बोल देते, वही ना बात बोले, डी बराबर एक्स माइनस ए होता है। अब हम लोग को एफ निकालिए, एक्स निकालिए, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं डी निकालना है। हम लोग डी निकालते हैं यानी पद विचलन। क्या बोले जी? पद विचलन। पद विचलन निकालने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए अजी विचलन क्या लिखे रे? पद विचलन, ये तो गजबे फ्रॉड कर दिए रे। पद विचलन जिसको हम लोग डी बोलते हैं ना जी, बिल्कुल सर। पद विचलन यानी डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा सर जी? एक्स माइनस ए। तो सर जी हमको एक्स मालूम है, ये है, लेकिन मुझे ए मालूम नहीं चल रहा है। ए है कौन? ए है कौन? ए है कौन? तो चलिए मैं बताता हूँ। ए निकालने के लिए आप प्यार से मेरी बात सुनिए। ए निकालने का मतलब होता है कल्पित माध्य। क्या बोले बबुआ? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकालने के लिए आपको चुपचाप क्या देखना होता है? वर्ग चिन्ह देखना है। क्या देखना है जी? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में इसमें कै गो वर्ग चिन्ह दिया है? 1 2 3 4। जब आपके पास 5 गो रहता है तब आप क्या करते जानते? अगर वर्ग चिन्ह मान लीजिए 3 5 8 7 4 रहा था, तब उस स्थिति में क्या करते? ई दोनों को साइड कर देते, ई दोनों को साइड कर देते। अब बिचला हम लोग का क्या हो जाता जी? क्या होता? ए हो जाता। क्या हो जाता? ए हो जाता। दो गो ऊपर से साइड करते हैं, दो गो नीचे, ए हो जाता, यानी बीच वाला हो जाता। क्या हो जाता जी? बीच वाला हो जाता आराम से। मेरी प्यारे से लाडो, आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं? जरा सा जल्दी से बताने का प्रयास। क्या बोले? अगर सर यहाँ 5 गो लाइन रहता, अगर यहाँ 40 से 50 रहता, तो दो गो ऊपर साइड, दो गो ऊपर साइड, नीचे साइड, और बीच में जो होता उसी को क्या बोलते? कल्पित माध्य। लेकिन यहाँ क्या बोले बबुआ? यहाँ पर पहले से हमारे पास क्या गो है? 4 गो। तो हम एक गो ऊपर साइड कर देंगे 5 को, नीचे हटा देंगे 35। आपके पास क्या बचा है? 15 और
25। तो कल्पित माध्य बराबर कैसे आप लोग निकालेंगे? सर हम कल्पित माध्य की बात करें, हर चीज मैं यही निकाल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। कल्पित माध्य की अगर बात करें हम तो क्या करेंगे? कल्पित माध्य बराबर यानी ए बराबर क्या करेंगे कि ई दू एगो ई पर साइड कर दिए, ये 5 साइड हो गया, 35 साइड हो गया। क्या आपके पास बचा? ई दोनों बच गया। क्या बचा जी? 35 और 25। क्या बबुआ बचा? सॉरी, 15 और 25 बचा है। क्या बचा है जी? 15 और 25। तो 15 और 25 को क्या करेंगे? 15 प्लस 25 को जोड़ेंगे, अब बट्टा में 2 करेंगे। सिंपल इसका माध्य निकालेंगे, ई दोनों का बीच वाला निकालेंगे। तो ई दोनों का बीच वाला निकालेगा तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 40 होगा सर जी। अब बट्टा में क्या होगा जी? 2 होगा। यानी ए का जो मान है वो क्या निकल के आ गया जी? 20 निकल के आ गया। ए का मान क्या निकल के आ गया बुआ? 20 निकल गया। प्यारा सा लाडो, फिर से बताएंगे। क्या आपको ए निकालना समझे? नहीं निकालना समझे, फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक तो कुछ होने वाला नहीं। हर एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिए। कई सारे छात्र समझ गए हो, नहीं समझे उनके लिए फिर से बता रहा हूँ। क्या बोले बबुआ? अगर आपके पास 5 गो रहेंगे, विषम संख्या यहाँ पे रहेंगे वर्ग, तो 2 गो ऊपर वर्ग हटा देंगे, 2 गो नीचे वर्ग, अब बीच वाला हो जाता। 6 गो रहता तो फिर यही रूल काम करता। 7 गो रहता तो 3 गो ऊपर हटाते, 3 गो नीचे, बीच वाला हो जाता। 9 गो रहता तो 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे हटाते, बीच वाला एगो जो रहता वही हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 गो है तो एगो ऊपर वाला 5 हटा दिए, नीचे वाला 35 हटा दिए। आपके पास क्या बचा? 15 और 25। तो 15 और 25 को हम लोग क्या कर दीजिए? ऐड कर दिए। 15 प्लस 25 बट्टा में कथी कर दिए? 2 गो संख्या है तो 2 से भाग देती है। 15 और 25 को जोड़े तो 40 बट्टा में 2, यानी ए का जो मान है क्या निकल के आ गया जी बबुआ? 20 निकल क्या किया? देखिए माध्य बिल्कुल कल्पित माध्य बराबर 20 है, ये है। 15 और 25 के अंतर में कथी आएगा? 20 है ना आएगा, तो 20 होगा। यानी ए का जो मान है वो यहाँ पे क्या निकल के आया जी? 20 आया। क्या निकल के आया बबुआ? 20। देखिए साइड में ये चीज आप वहां पे ऐसे करके एग्जाम हॉल में जाइएगा तो इसको तो सिंपल ऐसे बनाइएगा, ये फार्मूला लिखिएगा तो फार्मूला को एकरा जस्ट नीचे सेम टू यू लिखिएगा। ये अगर चीज आप लिख देते हैं, ए बराबर समांतर माध्य, ए कल्पित माध्य, एफ बराबर डी पद विचलन, डी बराबर एक्स माइनस ए, एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा। अगर कहीं से आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा तो वो समझ जाएगा बबुआ से मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसको बढ़िया से बनाने आता है। तो वो कोशिश करेगा आपको 100 में 100 नंबर देने का। 100 में 100 देने का मतलब कि थोड़ा-थोड़ा मिस्टेक होगा तो समझेगा बउआ के बनाने आता है, सारा स्टेप मालूम है। धोखा से कहीं मिस्टेक हो गया। अगर बाय चांस कहते हैं आपको मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहेगा तो आपको सही करने का वो प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि कहेगा बउआ कितना सुंदर से लिखा है, ए समांतर माध्य, ए कल्प, देखिए बढ़िया से एकरा आता है। मैथ के है हीरो, क्योंकि पढ़वे किया है रामनिवास सर के यहाँ से। चलिए क्लियर है? बिल्कुल सर। ए निकाल लिए। अब क्या नहीं, ए निकल गया हम लोग के पास। ए का मान क्या निकल गया है जी? 20 आ गया। ए का मान क्या निकल गया है? 20। अब हम लोग डी क्या निकालेंगे? डी कैसे निकालेंगे जी? सर जी एक्स माइनस ए करके, तो हम लोग को डी एक्स माइनस ए करेंगे। तो देखिए ई लाइन में हमको निकालना है। ई लाइन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे बबुआ? डी बराबर क्या करेंगे? एक्स माइनस ए। यहाँ डी बराबर निकालने के लिए एक्स का मान क्या है जी? 5 माइनस ए का मान क्या निकले है जी? 20। तो डी का मान क्या आएगा जी? -15। तो ई बॉक्स में क्या हो जाएगा? -15। क्लियर है? बिल्कुल सर। और ई बॉक्स की बात करें, फिर ई बॉक्स की बात करें तो ई बॉक्स में क्या होगा? फिर बात वही डी बराबर क्या निकलेगा? एक्स माइनस ए, यानी डी बराबर एक्स के मान कितना है जी? 15। अब ए के मान क्या है जी? 20। तो डी के मान कितना हो जाएगा जी? -5। ठीक है, तो इस बॉक्स में -5। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। हर चीज को, हर स्टेप को मैं बताते चलता हूँ किसी को, आप लोग नोट करते चलिएगा। अगली बात आती है यहाँ पे, क्या है अगला बॉक्स? फिर इसका निकाल रहे हैं पद विचलन, यानी डी बराबर वही फॉर्मूला एक्स माइनस ए, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का मान क्या है जी यहाँ पर? पहले से 25 और ए का मान क्या है जी?
20, क्योंकि हम मैंने यहाँ ऑलरेडी निकाला हूँ। तो डी बराबर क्या आ जाएगा जी 5, कथी में प्लस में, तो यहाँ प्लस 5। 35 की बात करें फिर वही बात, तो हो जाएगा क्या डी बराबर निकालना है तो x के मान 35 और a के मान 20, यानी डी बराबर आएगा तो क्या आएगा 15, है कि नहीं? बिल्कुल सर यहाँ 15 होगा। हर स्टेप को हर तरीके से मैं निकालने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये निकल गया, हम लोग के पास क्या निकल के आ गया जी, पद विचलन निकल गया है। अब क्या निकालना होगा, देखिए सिग्मा एफ तो आराम से निकाल लीजिएगा इसको जोड़ के। अब कह रहा है एफ डी निकालना होगा, एफ तो अलग निकाला हुआ था, डी निकालना था अलग, डी निकालिए। डी क्यों निकाले, क्योंकि गुना करना। अब हमको सिंपल सा क्या निकालना होगा, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी निकालना है। चलिए सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एफ इंटू डी की बात करें, एफ इंटू डी, तो एफ में अब क्या करना होगा, डी से गुना करना होगा, वही ना एफ डी होता है जी। एफ यह है बबुआ, इन कितने सारे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं क्या, क्योंकि उनको हमेशा से प्रत्यक्ष विधि बनाने की आदत होती है, बार बार प्रत्यक्ष विधि का सॉल्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं 15 में 5 से गुना कर करके लिख देती है। खुद कहे तो मैं जब कक्षा 10th में थे यानी 10वीं में था, जब टेस्ट होता था कोचिंग संस्थान में, तो वहां मैं भी गलत कर देता था। ये हर बच्चों का गलती होता है, इसीलिए ध्यान दीजिए। बात कह रहा है प्रत्यक्ष विधि के, किसकी कर रहा है, प्रत्यक्ष विधि से। तो इसमें एफ डी दिया हुआ है, आप एफ डी लिखता है अच्छा से बच्चा, लेकिन गलत गुना कर देता है एफ एक्स से, यानी डी एक्स से कर देता है। नहीं बाबू, क्या करना है, एफ डी करना। एफ डी यानी एफ यो है, डी यो है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 में 15 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। लेकिन प्लस में कि माइनस में, सर माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस दिया हुआ है। इसका बात करें, इस -5 में 4 से गुना करेंगे तब -20, इस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, ई 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30, 15 दूना 30। कई सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, क्या करते हैं, इस चीज को मैं फिर से बताता हूँ। क्या सारे, कई सारे विद्यार्थी नहीं, सब विद्यार्थी करते हैं। देखता कितना विद्यार्थी डी एक्स से गुना कर देगा, -15 में 5 से, एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से। और कई सारे छात्र ये कर देंगे जो याद रहता है एफ एक्स, यहाँ तक डी निकाल लेगा और तब गधा क्या करेगा, एफ और एक्स का मान निकाल देगा। क्या करेगा, एफ में एक से गुना करेगा, 2 में 5 से 10, 4 में 15 से 60, 3 में 25 से 75 और 2 में 35 से 70। ये भी गलती करते हैं। इस चीज को आप आराम से ध्यान में रखिएगा, किस तरीका से किस टाइम क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। चलिए वेरी गुड, आप लोग वेरी गुड। अब इतना चीज निकल गया, अब करना क्या होगा, आप चाहे तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग को अच्छे से इस चीज को रखिएगा, इस चीज को आप रखिए, इस चीज को आप मिटा दे। ये तो रफली वाली बात आती है। क्लियर है, बिल्कुल सर मैं क्लियर हूं। अब आप लोगों को क्या करना है, ई एफ डी को जोड़ देना है, ऐड कर देना है, सिग्मा एफ डी इक्वल क्या हो जाएगा, ऐड करना। अब ऐड करने में फिर सावधानी पूर्वक, क्या ये बच्चे क्या करते हैं 30 20 50 50 और 15 65, 65 में 3 95 लिख देंगे, नहीं बबुआ, फिर गलती, आपको जोड़ घटाव नहीं आता है बबुआ, आता है सर। तो देखिए ये 30 और 15 कितना होगा जी 45 होगा ना, यही हम प्लस वाला के प्लस जोड़ेंगे, माइनस वाला के माइनस, 30 और 20 50, तो माइनस में 50, यानी बात सिग्मा एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ सिग्मा एफ डी का मान क्या आया जी -5। अब बात करेंगे सिग्मा एफ की, सिग्मा एफ, तो इसको ऐड करेंगे 2 और 4 6, 6 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, भाग दे रहा है देखिए, 2 और 4 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे 11। क्या यहाँ तक आप लोग समझे, बिल्कुल सर एकदम लॉलीपॉप की तरह समझ रहे हैं, ठीक है। तो
अब हमारे पास सिग्मा एफ का भी मान निकल चुका है, सिग्मा एफ डी का भी मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पर सेट करेंगे, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा, ये गलत कैसे कर रहा है, सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला का यूज करके तो क्या हो जाएगा, ए के मान हम लोग क्या निकाले हैं जी 20, जो कि यहाँ पे भी लिखे हुए थे 20। अब लोग नहीं मिटाएगा इस चीज को, लिख दिए थे हम, मिटा दिए थे जगह के कारण। 20 प्लस एफ सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान क्या निकाले हैं -5, सिग्मा एफ का मान क्या निकाले हैं 11। देखिए 20 के 20, ये प्लस और ये माइनस गुना होगा -5/11। यहाँ पर एक अपना मन से लगा सकते हैं, 1 और 11 का आप एलसीएम लेंगे तो 11, एक में जब 11 से भाग देंगे तो 11, 11 में जब आप 20 से गुना कीजिएगा तो 220, ठीक है, माइनस 5, 11 में 11 से भाग 1, 1 में 5 से गुना 5, तब आपके पास निकल के क्या आएगा, यहाँ करते हैं 220 में से 5 घटाएंगे 215 बटा में 11। अब भाग देकर जो आंसर आता है वही होगा आंसर। आप यहाँ भी आंसर लिखते हैं, बिल्कुल एग्जामिनर नहीं गलती करेगा। कर कैसे सकता है, हमारा से उसको भेंट नहीं है तो मालूम नहीं है रामदेव सर जी से? बिल्कुल मालूम है सर, बिल्कुल मालूम है। तो मुझे ये बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, क्या ये चीज आप सीखे या नहीं। प्यारे लाडो जल्दी से, हाँ उसका सॉल्व कर लीजिए। 11 में 215 से भाग देना है तो एक बार में 11 बचेगा आपके पास 10, ऊपर से उतरेगा 5, तो ये हो जाएगा 11 नमा 99, यहाँ बचेगा ये 6, ये खत्म, ये खत्म, ये नहीं लगेगा, यहाँ पे 0 60, 11 पचे 55, 55 लगेगा, बचेगा 5, ये खत्म, 0 50, 11 चौक 44, यानी इसका जो आंसर आएगा 19.54, 19.54, ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। तो क्या आप लोग यहाँ तक तैयार हैं? क्या आप लोग यहाँ तक समझे? जल्दी से बताएं। नहीं समझे? सर जी कैसे नहीं समझेंगे, इतना आसान तरीका से, इतना लॉलीपॉप तरीका से बताएंगे, न समझने का तो सवाल ही नहीं आ सकता है। कैसे नहीं समझेंगे? तो फटाफट से आप लोग अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जीयूटी गर्दा उड़ा देंगे। क्या आपको इस तरीका का सवाल दिया जाएगा तो आप गर्दा उड़ा देंगे? जल्दी से, बिल्कुल सर मैं तो गर्दा उड़ा दूंगा। क्या आप लोग गर्दा उड़ा देंगे? तो मैं सवाल भी दूंगा अभी तुरंत, ठीक है। अगर आप लोग सच में गर्दा उड़ा देंगे तो आपके पास एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई बुक से देता हूँ, आप लोग खुश रहेंगे, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, या मैं अपना मन से दूं। जल्दी से बताएंगे प्यारा सा लाडो, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए आप लोग को मैं बुक से ही एक प्रश्न दे देता हूँ। जी बबुआ आ जाओ रे लाडो, प्रश्न बिल्कुल आसान दूंगा जिससे आपको आसानी से बन जाए, ठीक है। नहीं तो बबुआ क्या आप परेशान हो के पागल हो जाइएगा। चलिए मैं आप लोग को एक प्रश्न देता हूँ, लेकिन बुक में थोड़ा सा हार्ड हार्ड है। क्या है आपके पास प्रश्न, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, बराबर था 12, 14, 8, 6, 10, ये है आपका बराबर था। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बारंबारता। यहाँ से कट मार के, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से, और यहाँ से, और यहाँ से। फटाफट से आप लोग प्यारे लाडो, ये बुक का हिसाब है, मैं नहीं बताऊंगा अभी ठीक कौन नंबर है, आप लोग ऐसे जान गए होंगे, अगर बनाए होंगे, देखे होंगे बुक तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, अभी तुरंत बनाने का प्रयास करिए, तब तक मैं रुकता हूँ, ठीक है। फटाफट से जल्दी से
हाँ तो लो हाँ तो प्यारे बच्चे, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना लिए होंगे और लोग फटाफट से कमेंट करेंगे कि आप लोग का आंसर कितना आया है। ऑफलाइन के सभी छात्र छात्राएं, ऑफलाइन के सभी छात्र छात्राएं बोल रहे हैं सर इसका आंसर है जो 1.450 आ गया है मेरा आंसर। हाँ 145.20, 145.20। क्या आप लोग का भी आंसर यही आया है? बिल्कुल सर यही आंसर आया है, यही आएगा। आप लोग बना लीजिएगा इस प्रश्न को। सर आप बनाइएगा तो आप लोग बना लिए तो मुझे क्या बनाने की जरूरत है। फिर भी मैं इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देता हूँ सभी बच्चे। 1.5 ये है आंसर इसका, 145.20। यहाँ तक आप 145 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट 20 नहीं पढ़ता, 145.20 नहीं पढ़ते, 145.20 ऐसे पढ़ते हैं। इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगला मैं विधि बता रहा हूँ जिससे कि ज्यादा लेट ना हो, ठीक है। अगला जो हम लोग का विधि है वो कौन सा विधि है, फटाफट से आप लोग बताएंगे छात्र छात्राएं। सर अगला जो विधि है वो है हम लोग का कौन चीज जानते हैं? पग विचलन। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? माध्य। पग विचलन विधि से समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। टन टन गर्दा उड़ा देंगे। ये सब कुछ है नहीं बबुआ, एकदम लॉलीपॉप की तरह। आप लोग के भीड़ में ये सब क्वेश्चन है, बस आप लोग का चाह की देरी है। जिस दिन चाह जाएंगे गर्दा उड़ा। चाहते नहीं, यही तो गलती है। चलिए हम लोग पग विचलन विधि से अब समांतर माध्य निकालने के लिए तैयार है। जैसे आपको एक देता हूं प्रश्न, वर्ग अंतराल, हर चीज प्रश्न से क्लियर होती है। वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल में दे रहे हैं बबुआ, ये का हो जाता है रे टेस्ट। चलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 45, 40 से 50, 10 का अंतर रखे हैं तो ये हो गया जी। बिल्कुल सर यहाँ तक हो गया। 0 से 10, 10 से 20, अब 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50। अब बारंबारता, बारंबारता। ये मैं अपना से प्रश्न दे रहा हूँ, कोई किताब में नहीं मिलेगा। जैसे 5, 4, 2, 7, 3, ठीक है। ये है बारंबारता। ये प्रश्न है, आप लोग चाहे तो बना सकते। कैसे? इसका मैं फार्मूला बताता हूँ। कौन सा फार्मूला है, किस चीज से ये निकलने वाला है। इसका फार्मूला है ए बराबर, यानी समांतर माध्य बराबर ए प्लस, छोटका ए प्लस सिग्मा। ये बार बार सिग्मा उल्टा बोल है ना, सिग्मा एफ यू बट्टे, ये एफ है बबुआ, एफ यू बट्टे सिग्मा एफ। आई और रहता है हमारे एच लगल, वो मैं रखता हूँ। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ। मैं ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ए क्या होता है बबुआ? समांतर माध्य। समांतर माध्य। होशियार विद्यार्थी होंगे ये खाली जानेंगे और बना लेंगे। और छोटका ए क्या होता है बबुआ? तो कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। एफ क्या होता है बबुआ? तो बारंबारता। बारंबारता, ठीक है। सर जी एक बात मेन अब बच गया है। क्या बच गया बबुआ? सर जी यू क्या होता है? यू, तो यू कुछ नहीं है, एक्स माइनस ए अब बटा में आर। एक्स यू बराबर एक्स माइनस ए बट्टा आर। चलिए समझाते हैं।
मैं हर चीज को डिटेल में बताऊंगा जी। u बराबर क्या बोले, x माइनस ए बट्टा आर। अब यहाँ सर जी x जानते हैं, x क्या होता है इसका बात करेंगे अब। सर जी इसमें x क्या होता है, तो x क्या होता है जी, पद विचलन है ना, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। x होता है वर्ग चिन्ह, d ना होता है पद विचलन, वर्ग चिन्ह। सर जी ये तब बताइए, देखिए कल्पित माध्य आर क्या होता है ये बताइए ना। आर क्या होता है बबुआ, तो आर होता है परिसर, जिसको रेंज बोलते हैं, परिसर। क्लियर है। परिसर किसको बोलते हैं बबुआ। सर जी कुछ नहीं है याद, अरे है याद, हम सिखाते हैं। तो परिसर बराबर फार्मूला हम सिखाए हैं ऑलरेडी, क्या जी। तो पिछला लेक्चर न देखबा तो कैसे समझ में आई। तो परिसर वाला सर जी सिखाए हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा, सीमा माइनस निम्न सीमा। क्लियर है बबुआ। सर जी आप जैसे टीचर रहेंगे हमको क्लियर ना होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर है। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ऑलरेडी हर पॉइंट को, हर चीज को कैप्चर करने का मैं प्रयास करता हूं। एक भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं उठे, ऐसा मैं क्लियर करने का हमेशा प्रयासरत रहता हूं। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। ये सवाल क्या करेगा हमको, मैथ का। अरे इतना आसान से मैं बताऊंगा आपको, इतना शब्दों में जो कुछ कहीं नहीं। देखिए मैं खुद सजता सवरता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को मैथ का सजने और संवारने काम इतना अच्छा से करता हूँ, इतना खूबी निभाता हूँ, वो तो आप लोग देखते ही। ठीक है, चलिए हम लोग को इसी का निकालने हैं, अनुसार निकालते हैं। सबसे पहले f दिया हुआ है, x के चर्चा में है तो x भी निकालना जरूरी है। क्या बात कर रहा है, वर्ग चिन्ह की, वर्ग चिन्ह की। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, चलिए वर्ग चिन्ह निकाल। वर्ग चिन्ह निकालने लिए क्या बोले हैं बबुआ, x। सर जी x बराबर सिखाए हैं, ई दोनों को जोड़ दीजिए या बट्टा में 2 कर दीजिए। तो उच्च सीमा अगर इसमें भी और आप लिखना था, और x बराबर तो क्या लिख सकते थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो 10 प्लस 0 10, और 10 में 2 से भाग देंगे 5, तो इसका जो आ जाएगा वो कितना आएगा बबुआ, 5 आएगा सर। 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा करेंगे 15। हमको अंदर दिखाई दे रहा है 10 का, 10 जोड़ते चल जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे बबुआ तो 45। विश्वास नहीं है सही है गलत है, देखो 50 में 40 जोड़ेंगे 90, 90 का अध्याय करेंगे 45। आ गया कि नहीं, बिल्कुल सर आ गया। तो हम लोग के पास ये है f, ये है x ना जी, तो x निकाल लिए। चलिए अब हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, u। और क्या निकालना है जी, u। u निकालने के लिए u बराबर फॉर्मूला है x माइनस ए बट्टा में r। चलिए कई सारे बच्चे कहेंगे सर जी u बराबर x माइनस एक्स निकाल दिए, a निकालिए पहले तब r निकालिए तब ना निकलेगा u। चलिए एक किसको बताया था तरीका, कै गो पर लिखना है, एगो ऊपर से छाड़ दिए, एगो नीचे से छाड़ दिए, फिर ऊपर से छाड़ दिए, एगो नीचे छाड़ दिए। अब आपके पास क्या बच गया है, ई खाली 25, यानी ए का जो मान है इस बार क्या आ गया जी, 25। ए का मान क्या आ गया जी, 25। यानी कि 2 गो नीचे और 2 गो ऊपर 60 में, अम की 5 गो वाला था। अगर यही 4 गो वाला रहता तो क्या करते हम लोग, 2 गो के जोड़ का बट्टा में 2 करके उसको निकाल, तब निकलता ए, बताए थे ना जी। लेकिन 5 को तो क्या किए, 2 गो ऊपर साइड कर दिया, 2 गो नीचे, बीच में जो बच गया वही हो गया क्या, कल्पित माध्य। अगर 4 गो रहता तो क्या करते, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, एगो ऊपर एगो नीचे, अब बीच में जो 2 गो बता उसको जोड़ घटाव कर लेते। 6 गो रहता तब करते 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, अब बीच में जो 2 गो बता उसको जोड़ करके अब बट्टा में 2 कर लेते, आ जाता वही होता कल्पित माध्य।
है कि नहीं, बिल्कुल सर। तो ए अब निकल गया है। अब क्या कहेंगे आप लोग, सर जी आर हमको निकाल करके बताइए। आर क्या होता है, रेंज। रेंज बराबर क्या आए थे, जो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना है जी 10 और निम्न सीमा क्या है जी 0। तो 10 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा जी 10। फिर अगला सब का एक ही रेंज आता है। 20 में से 10 घटाएंगे 10, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 40 में से 30 घटाएंगे 10, 50 में से 40 घटाएंगे 10। यानी आपका रेंज जो आया है क्या आया है 10। तो इस पर एक सवाल भी कर लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्या कर लेंगे तो देखिए, अगर मान लीजिए मुझे u निकालना है, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, u बराबर हो जाएगा, u बराबर क्या होगा बबुआ से देखो, u बराबर x। x का मान क्या है जी, पहला 5 माइनस a का मान क्या निकाले हैं जी 25, 25 बट्टा में r का मान क्या होगा जी 10, क्योंकि हमेशा r का मान 10 होगा 10। तो u बराबर 25 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 20 माइनस में बट्टा में 10। 10 से 20 को काटेंगे 2, यानी u का जो मान आया क्या आया जी -2। u का मान क्या है -2। ठीक है, चलिए ये कितना, हर एक स्टेप को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगला स्टेप यही, एक बार में आप नहीं समझेंगे, लेकिन 2-3 बार मैं इसी को बताऊंगा, तो आप लोग बिना ये कैलकुलेशन किए हुए बना लेंगे। फिर बोलता हूँ अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप में फिर वही बात का है। ये क्या है जी x, u बराबर क्या निकालना है, x का मान रखना है x माइनस ए बट्टा में आर, यही ना रखना है जी, बिल्कुल सर। ये है u बबुआ, ये है u बराबर x का मान है 15 और a का मान क्या है जी 25 और r का मान हमेशा 10। u बराबर 25 में से 15 घटाएंगे -10 बटा में 10, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया u बराबर -1। u बराबर बबुआ -1, यहाँ हो जाएगा -1। उसके बाद यहाँ ये 2 स्टेप का हो गया, तीसरा स्टेप का भी करते हैं। u बराबर क्या होगा x माइनस ए बट्टा में r। चलिए u बराबर x का मान क्या है यहाँ पर 25, इसको x भी कहेंगे a भी कहेंगे क्योंकि x वाला हाई है। अब माइनस a का मान क्या है 25, r का मान 10, 25 में से 25 गया 0 बट्टा 10, यानी u का जो मान है वो क्या गया 0, यहाँ हो जाएगा 0। अगला की बात करें, हर चीज को मैं निकालूंगा, इसको नोट डाउन आप करें तो रफ में, ये सब रफली है, ये वाला सब रफली। इस चीज को आप लिख सकते हैं कॉपी में ही, जिस कॉपी में आप बना रहे क्वेश्चन, इस इतना चीज को लिख देंगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज आप रफ में कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। नोट डाउन कर लिया होंगे तो बहुत अच्छी बात है, सॉरी वेरी वेरी। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए कर दिया। अब इसका बात करें, इसका निकालने के लिए वही बात क्या आ जाएगा, u बराबर 35, वही x माइनस ए, तब 35 माइनस ए का मान है 25 बट्टा 10, यानी u का मान निकलेगा 35 में से 25 गया 10 बट्टा 10, 10 से 10 कट गया 1, u का जो मान है वो क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ हो गया 1। चलिए और यहाँ बताते हैं अगला u। एक बात और समझा दे मैं, पहले इसको कीजिएगा था, उसके बाद अगला फिर u बराबर क्या आ जाएगा 45 माइनस 25 बट्टा में 10, u बराबर 45 में से 25 घटाएंगे 20 बट्टा 10, u का मान क्या आएगा 2, 10 दूना 20। जब आप ना a से पहले जितना मान रहता है उसका निकालेंगे ना, तो बाकी बात सेम टू वही हो जाता है, खाली प्लस लग जाता है। देखिएगा -2 है ना, देखिए ये उल्टा उल्टा चलेंगे, ये तो 0 निकल गया, ये -1 तो यहाँ 1, ये -2 तो यहाँ +2 आता है। अगर फिर आगे कुछ रहता तो फिर यहाँ कुछ रहता, वो माइनस में तो ये प्लस में, हम लोग डायरेक्ट निकाल देते। ठीक है ना, अभी क्या बोले हैं आप लोग, खाली स्टेप बाय स्टेप समझिए ना, हमारा साथ जुड़िए ना रामनिवास सर जी के साथ।
ऐसा ऐसा कमाल दिखाएंगे, ऐसा ऐसा चीज दिखाएंगे, एग्जाम में आपको इतना टाइम बचेगा। एक एक स्टेप को लिखिएगा, एग्जाम में इतना खुश होगा कि आपको मैथ में 100/100 लाने में कोई रोक नहीं सकता है। रोक भी कैसे सकता है बबुआ? एक एक सवाल जो करा देंगे हम मैथ में, ऐसे ही मैथ थोड़े। चल छोड़िए, ज्यादा नहीं बताऊंगा। चल ठीक है, आगे खुद समझदार है आप लोग, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यू निकल गया। अब हमको क्या निकलना होगा जी? फॉर्मूला के अनुसार एफ यू। क्या निकालना होगा? एफ यू। ठीक है, ये बड़का को लगता है हम पार ली। ये कर लेते हैं छोट सा, इतना वो अच्छा नहीं ना लगता है। ठीक है, चलिए सर जी। एफ यू अब गुना किससे होगा? यह है एफ इस बॉक्स, और यह है यू वाला बॉक्स, इसी में होगा क्या? गुना। तो 5 में -2 से क्या हो जाएगा जी? -10। फिर इस बॉक्स में इस बॉक्स से, ये ऐसी समझाने के लिए कर दिया है, बबुआ सब लिखियो लेगा। कितना ऐसा था, सेम टू छाप लेता है बूंद को देख। अब इसमें और इसमें गुना होगा, ये 4 में 1 से -4, 2 में 0 से 0, 7 में 1 से 7, 3 में 2 से 6। अब एफ यू है, यानी इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा एफ यू बराबर, आप जोड़िए, देखिए बबुआ, पहले प्लस वाला को जोड़िए, तो 7 और 6 13, माइनस माइनस वाला के 10 और 4 14, यानी सिग्मा एफ यू का मान क्या है जी? -1। इस चीज को आप रख लीजिए बढ़िया से। अब हमको सिग्मा एफ भी निकालना होगा। सिग्मा एफ बराबर क्या होगा जाएगी? जल्दी से फिर जोड़ देंगे सबको। 5 और 4 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21। हम लोग सर जी सिग्मा एफ का भी मान निकाल दिए 21, सिग्मा एफ यू का भी मान निकालिए -1। यहाँ तक कर लिए हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से प्यारे लाडो। नहीं किए हैं तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इधर करता हूं, फॉर्मूला के अनुसार क्या है बबुआ? ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ। चलिए ए बराबर, ए का मान क्या निकाले है जी? यह है 25। सिग्मा एफ यू का मान क्या है जी? -1। ई प्लस जो है किस चीज के मानते हैं? ई बट्टा का है, ठीक है, ये बट्टा का सुंदर से लिख लीजिए, वही चीज लिखे -1। अब बट्टा सिग्मा एफ, यह है 21। ए बराबर 25, ई प्लस और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? -1/21। यहाँ पर एक अपना मन से लगा सकते हैं। ए बराबर 1 और 21 का एलसीएम क्या आएगा जी? 21। बबुआ आप लोग यहाँ न बना लेना, हम लोग का बोर्ड नीचे नहीं था इसीलिए बना लिए है वो आधा। आप लोग इस चीज को करने के बाद ऐसे नीचे बनाएंगे, ठीक है। अब वहाँ वर्ग अंतराल ऐसे में दिया हुआ रहता है, तो उसको सुधार करके ऐसे ऐसे खड़ा करके लिख लें, ठीक है। तो 1 और 1 में 21 से भाग देंगे 21, 21 में 25 से गुना आपको करना होगा। आप क्या बोले? 21 में 25 से। आप लोग होंगे तो गधा गुना करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम 25 में 20 से गुना 500, और 525 हो जाएगा इसका गुना। सर जी आप गजबे करे हैं, देखो हम डायरेक्ट 25 में 20 से गुना कर रही है, और तब 1 से फिर 25 से गुना कर दिए, तो 525, 525 माइनस 21 में 21 से भाग देंगे 1, उस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, यानी ए का जो मान निकल के आ गया 524/21।
आप इसको भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर माध्य का जो मान होता है वो दशमलव में होता है। इसीलिए अब क्या कर देंगे बबुआ, भाग कर देंगे। 21 में भाग देंगे 524 से, तो कै बार में लगेगा, 2 बार में। 21 दूना 42, 0 1 ऊपर से उतरेगा 4, कै बार में अब लगेगा जी? सर आप 21 को 5 से गुना करते 105 पूरे था, इसलिए आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 21 चौके 84। अब इसको आप घटाते तो आपके पास बचेगा 20, ये खत्म। यहाँ लगेगा दशमलव, एगो 0 लगेगा। अब कैसे गुना कीजिएगा आप? 9 से। ठीक है, तो इसका आंसर हमको मालूम चल गया कि ए बराबर आएगा 24.9। ए बराबर आएगा 24.9। लोग दशमलव के बाद 2 अंक तक आंसर निकालता है, 1 अंक तक भी सही है। ये निकल के आए आंसर, देख लीजिए। ए बराबर 24.9, यही होगा आप लोग का आंसर। ठीक है, ए का मान क्या निकल के आया है बबुआ? 24.9। क्या आप लोग का आंसर आया है? क्या आप यहाँ तक समझे? सर जी काहे नहीं समझेंगे, आप कैसे बोल देते हैं? हम गर्दा उड़ा दिए जीयूडी। इस पर सवाल आप खाली दीजिए ना, हर प्रश्न का आंसर बताएंगे। फटाफट से आप लोग प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर सच में ये समझ में आ रहा है अच्छे तरीका से, मजा आ रहा है, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, तभी तो मुझे मोटिवेट मिलेगा। और दोस्तों को पास शेयर करना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग दोस्त से दुश्मनी बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्त को शेयर नहीं करते, यही गलत बात। आप लोग प्यार से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़िएगा, दोस्त पढ़ेगा, तभी तो होगा। दोस्त को छोड़ दीजिएगा, यही आजकल बड़ा गलती चलता है, ट्रेंड चलता है। अपने पढ़ लेते दोस्त को छोड़ देते हैं। आप समझते हैं हम में ज्यादा नंबर लाओ, हमरा से बढ़ कौन है? आप एगो ना सोचते हैं जी, बिहार में कई सारे लोग हैं, भारत में कई सारे लोग हैं। एगो से करने से थोड़े होगा। आप दुनिया में जाइए ना, दुनिया में एक से एक आपसे ज्यादा करता है टॉपर बनने का तैयारी। क्या आप उसको नहीं पढ़ने दीजिएगा तो आप